Welcome all. Today we will be solving Lead Code Weekly Contest 88 problem, which is remove letter to equalize frequency. So in this, you will be given one string word, and it will consist of lowercase letters, lowercase English letters. And what you have to do is you need to select one index and remove that letter at that index from word, so that the frequency of each every letter present in word is equal. ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ट्रू कब, तो अगर ऐसा पॉसिबल है कि मैं अपने जो लेटर है, मेरे को जो वर्ड दिया गया उसमें से अगर मैं कोई भी एक लेटर को रिमूव करूँ, उसके बाद रिमूव करते हैं, उसके बाद मेरे सारे लेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है क्या। अगर सेम रहेगी, अगर मैं कोई भी एक लेटर को रिमूव करूँ, मतलब कोई एक लेटर को इसमें से ऐसा चूज़ करना है जिसको चूज़ करने के बाद जब वो रिमूव हो जाए तो उस वर्ड में जो सारे लेटर्स है रिमेनिंग, तो क्या सारे की फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर है तो उस केस में मुझे रिटर्न करना है ट्रू। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है, इस केस में ऐसा नहीं है, तो फॉल्स। जैसे कि समझो ए बी सी सी है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैंने लास्ट का सी यहाँ पर देखते हैं, ओके। सो समझो मुझे तो समझो मुझे दिया गया एग्जाम्पल में ए बी सी सी, ठीक है। इस केस में क्या मैं मुझे एक लेटर रिमूव करना ही है, एक लेटर रिमूव करना ही है, ये ऑपरेशन है। पर मुझे ऐसा रिमूव करना है कि ऐसी पॉसिबिलिटी जवा लगानी है कि अगर मैं रिमूव करूँ तो मेरा हर एक की फ्रीक्वेंसी सेम आनी चाहिए, ऐसा रिमूव करना है। अगर अगर ऐसा पॉसिबल है तो ट्रू रिटर्न करना है। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल देन यू हैव टू रिटर्न फॉल्स, ओके। तो इस केस में मेरा ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वन है, राइट। बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इज वन, राइट। सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, विच इज़ टू। तो इस केस में अगर मैं बोलूँ एक को अगर वन रिमूव कर दूंगा तो मेरी फ्रीक्वेंसी इसकी वन है और टू है, मैच कर रही है नहीं कर रही है, सिंपल है। अगर मैं बी को रिमूव करूंगा तो सेम वन और टू, फ्रीक्वेंसी मैच कर रही नहीं। अगर मैं इसमें से एक लेटर रिमूव कर दिया, अगर सी को एक को रिमूव कर दिया, तो क्या मेरी सारी की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, राइट, करेक्ट, मैच कर रही है। तो मुझे ऐसे ही लेटर को रिमूव करना है जिसको रिमूव करने के बाद मेरी पॉसिबिलिटी बने, ऐसा हो जाए मेरा वर्ड कि उसमें सारे लेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरी सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको तो अप्रोच मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अप्रोच देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे को जो लेटर दिया है, समझो इस केस में मुझे लेटर दिया हुआ है ए बी सी सी, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जब मैं ट्रैवल्स करूँगा ना, पहले ये वर्ड का मैं पहला लेटर को ट्रैवल्स करूँगा। अब मैं समझूंगा कि मेरा ये लेटर है ही नहीं। जब मैं इसको ट्रैवल्स कर रहा हूँ, समझूंगा मेरा लेटर है नहीं, ठीक है। ये लेटर है नहीं, मतलब मैंने इसको रिमूव कर दिया गाइस, ऐसा समझो। तो मेरे पास जो रिमेनिंग लेटर कौन कौन से, बी सी सी, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कि क्या इन सब की फ्रीक्वेंसी सेम है। समझो मेरा ए नहीं है, तो अभी मेरा ए लेटर रहा ही नहीं, तो मेरे लिए वर्ड क्या बन गया, ये वर्ड मेरे लिए क्या रही, मेरे बी सी सी बन गया। तो अब मेरा फ्रीक्वेंसी चेक करूँगा, मेरा बी का फ्रीक्वेंसी क्या है, वन। सी का फ्रीक्वेंसी क्या है, टू। मेरा फ्रीक्वेंसी सेम नहीं जब मैंने ए को रिमूव किया, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अगर ए को रिमूव करूँ तो मेरा हर एक लेटर जो है इक्वलाइज हो जाए, फ्रीक्वेंसी सबकी सेम हो जाए, तो ए पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या करूँगा, मैं बी को देखूंगा, बी को रिमूव कर दूंगा, वही स्ट्रिंग में मैं बी को कंसिडर ही नहीं करूँगा, मैं सोचूंगा मेरा बी स्ट्रिंग में है ही नहीं। तो अब मेरा लेटर क्या बना, ए सी सी। तो इस केस में मैं वापस सबका फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। ए का फ्रीक्वेंसी कितना है, वन। सी का फ्रीक्वेंसी कितना है, सी का फ्रीक्वेंसी है टू। क्या मेरा हर एक का वैल्यू सेम है, नहीं, सेम नहीं है, तो मतलब मैं बी को भी नहीं निकाल सकता, राइट। तो बी को भी नहीं निकाल सकता। अब नेक्स्ट क्या करूँगा, बी पॉसिबल नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट इस पे जाऊँगा और मैं चेक करूँगा। सी निकाल दिया मैंने, अब मैं वापस सबकी फ्रीक्वेंसी निकालूंगा गाइस, ठीक है। ए की फ्रीक्वेंसी क्या आई, वन। बी की फ्रीक्वेंसी आई वन, सी की भी फ्रीक्वेंसी आई वन, ओके। तो अगर जब मैंने सी, ये जो सी लेटर है इसको निकाला मैंने, पहले मैंने ए को निकाला तो पॉसिबल नहीं आया, सी बी को निकाला तो सबकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं आई। जब मैंने इस सी को निकाला तो मैं देख रहा हूँ हर एक की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है। तो इस केस में पॉसिबल है, मतलब इस वर्ड में जो लेटर दिए हुए उसमें पॉसिबिलिटी है कि मैं एक लेटर को निकालूं और इससे मेरे सारे लेटर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वलाइज हो जा रही है, ठीक है। चलो एक नया एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे कि ए जेड जेड। सबसे पहले मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग से ट्रैवल्स करेंगे पहले इंडेक्स से, पहले इंडेक्स समझो मेरा है ही नहीं, ये लेटर है ही नहीं, तो मेरा बचा क्या, ए जेड जेड। तो ए की फ्रीक्वेंसी, सबकी फ्रीक्वेंसी निकालो, वन है। जेड की फ्रीक्वेंसी है टू। क्या मेरी फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है, फ्रीक्वेंसी सेम आ रही नहीं, तो मतलब ए को रिमूव करूँगा तो मेरी फ्रीक्वेंसी सेम तो आने वाली नहीं है, राइट। अब मैं इस ए को रिमूव करूँगा, अब मैं चेक करूँगा क्या मेरी ए की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही, नहीं, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम आ रही, नहीं, नहीं आ रही। तो अब मैं क्या करूँगा, ए को
छोड़ के इस जेड को रिमूव करूँगा, जेड को रिमूव करूँगा, मेरा लेटर क्या बचा, ए जेड। अब सबकी फ्रीक्वेंसी निकालूँ, तो ए की फ्रीक्वेंसी आ रही है 2, ए जेड की फ्रीक्वेंसी आ रही है 1। ठीक है, चलो वो जेड को नहीं निकाल सकता मैं। चलो अब मैं देखता हूँ क्या मैं ये जेड को निकाल सकता हूँ, तो इसको भी निकाला, फिर भी मेरी फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है, मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं आ रही। तो मतलब इस गिवन वर्ड में, इस गिवन वर्ड को मैं फ्रीक्वेंसी, हर एक लेटर की फ्रीक्वेंसी को इक्वलाइज नहीं कर पा रहा आफ्टर रिमूविंग वन लेटर। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या रिटर्न करने वाला हूँ, फॉल्स। राइट, वेयर एज इस केस में मैं रिटर्न करूँगा ट्रू। ओके, तो गाइस मैं समझ गया रहेगा लॉजिक क्या है और मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलो कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला, हर एक लेटर पे ट्रैवर्स करना है, तो फॉर लूप लगा लेंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ वर्ड। ठीक है, इसको ट्रैवर्स करने वाला हूँ। तो सबसे पहले फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आई इक्वल टू एक जीरो बना लूँगा, जो अंदर एक फॉर लूप जो एक्सेप्ट जिस 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 वर्ड पे वो पॉइंट कर रहा है उसको छोड़ के बाकी सारे स्ट्रिंग को मुझे लेना है। राइट, तो मैं एक वहाँ पर जाऊँगा और मैं एक टेम्पररी डिक्शनरी बना लूँगा, ऐसा एम्प्टी डिक्शनरी बना लूँगा। फिर मैं उसके बाद क्या करने वाला हूँ, मैं उसको छोड़ के वो वाले स्ट्रिंग को छोड़ के बाकी सारे में ट्रैवर्स करने वाला हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक मेरा आई जो है, तो आई करता हूँ जे, तो मैं इसको छोड़ के बाकी सारे में ट्रैवर्स करने वाला हूँ। तो मैं बोलूँगा जब तक मेरा जे जो है वो लेस देन है किससे, लेंथ ऑफ वर्ड से। राइट, उसको छोड़ के तो सबसे पहले मैं लिखूँगा अगर जो मेरा ये जो इंडेक्स है वो इंडेक्स को कंसिडर नहीं करना ना, तो मैं बोलूँगा अगर आई इक्वल टू है जीरो, मतलब आई इक्वल टू जे है, तो इस केस में क्या करना है, मतलब मुझे वो लेटर को लेना ही नहीं है, बाकी सारी की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि मैं बोलूँगा कि जे को तुम +1 कर दो और यहाँ पर तुम कर दो इसको कंटिन्यू, मतलब वो उस इटरेशन को छोड़ दो, बाकी सारे को आने दो। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि मेरे को वो लेटर को लेना नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या चेक करने वाला हूँ कि ठीक है, तो अब मैं चेक करूँगा कि अब मैं फ्रीक्वेंसी निकालने वाला हर एक पे। तो मैं बोलूँगा इफ़ क्या जो मेरा वो वर्ड ऑफ, क्या मेरा वर्ड ऑफ जे है मेरे डिक्शनरी में, अगर वो है तो मैं करूँगा सिर्फ उसकी जो काउंटर वैल्यू है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, उसको इंक्रीमेंट बाय 1 कर दूंगा। राइट, तो मैं बोलूँगा कि डिक्शनरी वर्ड आई का जो वैल्यू है उसका जो फ्रीक्वेंसी उसको इंक्रीमेंट बाय 1 कर दो। अगर वैसा नहीं है, मतलब वो नया वर्ड है, मतलब अभी तक मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली ही नहीं है, तो इस केस में क्या करूँगा, तो इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दूँगा। ठीक है, उसको इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दूँगा। अब फिर मैं अभी मेरा इसमें क्या होगा, सारी फ्रीक्वेंसी निकल गई है। तो अपना जब ये लूप से बाहर आएगा, मैं उसके बाद चेक करूँगा क्या मेरी सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है क्या। तो पहले तो मैं बोल दूँगा फॉल्स, फ्लैग बनाऊँगा। अगर किसी एक की फ्रीक्वेंसी अगर सेम नहीं आई इन केस, तो मैं इस फ्लैग को ट्रू कर दूंगा और इसके बदले में इसके बहाने में चेक कर सकता हूँ कि ये पॉसिबल है क्या, अगर मैं ये इस लेटर को निकालूँ और मेरे सारे जो रिस्पेक्टिव लेटर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम आ जाए, क्या पॉसिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने इसको फ्लैग को फॉल्स किया कि मतलब अभी तक तो सब प्रॉपर चल रहा है। तो अब मैं चेक कर, तो इस अगर ये ट्रू हो गया मतलब कि हर एक की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं आई थी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस जो डिक्शनरी जो मुझे मिला है उसको ट्रैवर्स करूँगा। ठीक है, यहाँ पर है ये है मेरा डिक्शनरी डी डॉट आइटम्स, इसको ट्रैवर्स करने वाला हूँ गाइस। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया। अब मैं इसको ट्रैवर्स करने वाला हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि बोलूँगा इफ़ अगर इक्वल नहीं आया मैक्स, मैं क्या करता हूँ, सबसे मैक्स वैल्यू जो होगी सबका मैक्स वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो भी आएगी जो रिमेनिंग है उसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वही सबकी होनी चाहिए। अगर सबकी वही है तो मेरा इक्वलाइज हो गया फ्रीक्वेंसी हर एक की। अगर नहीं है सेम तो मतलब इक्वलाइज नहीं है, मतलब वो इस लेटर को मैं निकाल नहीं सकता इक्वलाइज करने के लिए। तो चलो देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, तो वी में मेरा वैल्यू स्टोर होने वाला है, भाई जो हर एक का वैल्यू आने वाला है। तो मैं बोलूँगा कि वी मेरा इक्वल टू है, अगर वो नॉट इक्वल टू है मैक्स किसका, वी डॉट वैल्यूज़। अगर उससे इक्वल नहीं है मतलब हर एक की फ्रीक्वेंसी इक्वल हुई नहीं है, मतलब उस लेटर को मैं निकाल नहीं सकता उस
उस लेटर को, उस इंडेक्स वाले लेटर को मैं निकाल नहीं सकता इक्वलाइज करने के लिए। तो मैं इस केस में क्या कर दूंगा, फ्लैग को कर दूंगा ट्रू, ऐसा। अब मैं बाहर आऊँगा, अब मैं चेक करूँगा क्या, अगर मेरा फ्लैग अगर फॉल्स ही रहा तो मतलब प्रॉपर है, मतलब सारे सारे जो मेरे लेटर्स है वो इक्वलाइज है, रिमूव करने के बाद कोई एक लेटर को सारी सारी की फ्रीक्वेंसी इक्वलाइज है। तो अगर ऐसा केस है तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। अगर पूरा ट्रैवर्स करने के बाद भी देख रहा हूँ कि जब ये लूप से बाहर आ गया, मैं मतलब ये है कि मतलब मेरे को मिला ही नहीं है। अगर मिला होता तो इस केस में यहाँ पर रिटर्न होके वो रिटर्न करके ट्रू कर दिया था कि मतलब ये पॉसिबल है कि मेरे को सारे जो मेरे वर्ड में जो सारे लेटर है उसको एक रिमूव करूँ, तो उसके बाद मेरे सारे की फ्रीक्वेंसी लेटर्स की सेम होने वाली है। अगर नहीं हुआ तो मैं एंड में रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ठीक है। ओके, यहाँ पर J+1 कर दिया, J+1। चलो आ जाओ, इसको रन करके देखते हैं पहले। फिनिश्ड, ट्रू आया। ओके चलो सबमिट करके देखते हैं। ए इज जेड में, ए इज जेड में मुझे आउटपुट क्या आया, ए इज जेड में मुझे आउटपुट आया है ट्रू। ओके। ओके ओके ओके, इसमें मेरे को आया है। ओके, ओह सॉरी, यहाँ पर फॉल्स नहीं, यहाँ पर फ्लैग आएगा। चलो फिर देखते सबमिट करके। रन टाइम एरर आ गया। ओह, फ्लैग एफ एफ स्मॉल है। सबमिट करते हैं। ओके ओके, कौन से केस को, ओके ओके। ओह, यहाँ पर आई लिखा हो, यहाँ पर जे आएगा। तो ओह, यहाँ पर आएगा जे, और अब ये करते हैं सबमिट, देखते हैं क्या आता है। ओके, accepted. Okay, this was a solution guys. I hope you have liked this video. Thanks for watching this video.